के बाहुबली के पत्रकार राजदेव रंजन के हत्याकांड में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। राजदेव रंजन के हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद कैफ शहाबुद्दीन के काफिले में शामिल था। शनिवार को जेल से आजाद होने के बाद शहाबुद्दीन के समर्थकों का काफिला निकला था, जिसमें हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद कैफ भी शामिल नजर आया। बिहार पुलिस मोहम्मद के हत्याकांड की भूमिका की जांच कर रही है और वो नजर आया शहाबुद्दीन के काफिले में। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद ये देखिए तस्वीरों में मोहम्मद कैफ शार्प शूटर, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। राजदेव हत्याकांड में मई में राजदेव रंजन जो पत्रकार थे उनकी हत्या हुई थी और उसी मामले में इस शार्प शूटर की पुलिस को तलाश है। इस मामले में उसकी भूमिका संदेहास्पद रही है और ये देखिए शहाबुद्दीन के काफिले में नजर आ रहा है ये कैफ। जेल से छूटने के बाद ये शार्प शूटर जावेद और कैफ दोनों शहाबुद्दीन के अगल बगल नजर आए। दोनों शहाबुद्दीन के अगल बगल नजर आए। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद बिहार में सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ है और उस बीच ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। आपको याद होगा कि मई में जब राजदेव रंजन की हत्या हुई थी सिवान में, उस वक्त भी ये मामला काफी गरमाया था और पुलिस लिंक खोज रही थी शहाबुद्दीन का उस मर्डर में, जबकि शहाबुद्दीन की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा था कि उस हत्याकांड में शहाबुद्दीन का कोई हाथ नहीं है। पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे जिससे सीधे शहाबुद्दीन का इसमें कोई कनेक्शन सामने आया। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, अब पुलिस को एक बड़ा सबूत मिला है कि जिन लोगों को पुलिस तलाश रही थी, जिनकी भूमिका संदिग्ध थी, वो शहाबुद्दीन के साथ नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भागलपुर जेल से, जितनी शहाबुद्दीन जब जेल से रिहा हुए थे तो बाहर में उन्होंने मीडिया से बात की थी। ये तस्वीर उसी दौरान ली गई थी और जो इसमें बाएं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं लंबे बाल वाला, उसकी पहचान हुई है मोहम्मद कैफ और बंटी के रूप में, जो पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एज ए कॉन्सेप्रेटर था, लड्डन मियां के सहयोगी के रूप में था। और इसका जो नाम आया था केस में, वो लड्डन मियां गिरफ्तारी के बाद आया था। और साथ में एक और शख्स है जो भी पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी है, मोहम्मद जावेद, जो दाहिने तरफ पीछे की तरफ दिख रहा है। दोनों इस केस में फरार चल रहे थे, लेकिन दोनों की तस्वीर इस केस में सामने है, जिसके बाद सिवान पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि सिवान के जो एसपी, उनका कहना है कि तस्वीर भागलपुर की है और उसके बाद अब वीडियो फुटेज हासिल करने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहें, दर्शकों को सुनाते हैं पुलिस अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं। ये लोग हमारे साथ बीजेपी के नेता सुशील मोदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील मोदी जी, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखने के बाद? शहाबुद्दीन के अगल बगल वो शार्प शूटर नजर आ रहे हैं जो कि राजदेव रंजन की हत्याकांड में शामिल थे। इसमें देखिए कहना क्या है, ये सब जानता है कि राजदेव रंजन की हत्या का मुख्य षड्यंत्रकारी शहाबुद्दीन है, लेकिन बिहार सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई शहाबुद्दीन को रिमांड पर लेने की। भागलपुर भेज दिया लेकिन रिमांड पर नहीं लिया। ये तो मोहम्मद कैफ की बात हो रही है, इसके पहले लड्डन मियां पकड़े गए। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ नीतीश कुमार लालू यादव से कि आपने शहाबुद्दीन को रिमांड पर क्यों नहीं लिया, क्यों उसको बेल पर निकलने दिया? मोहम्मद कैफ अगर उसके बगल में खड़े थे, ये कौन बड़ी बात है? मोहम्मद कैफ अभी तो आगे आने वाले दिन में कितने कैफ उनके बगल में आपको दिखाई पड़ेंगे। और राजदेव रंजन की हत्या में जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सारे लोग शहाबुद्दीन के नजदीकी लोग हैं। सुशील मोदी जी, लेकिन अब तो तस्वीरें सबके सामने आ गई, पूरे देश ने अब इस तस्वीर को देख ली। आपको लगता है कि इसके बाद पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, दबाव में कुछ कर दे कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई तब मैं मानूंगा कि शहाबुद्दीन को रिमांड पर ले। अब एसपी चले जाएंगे उनके घर पर पूछने के लिए, ये कोई शरीफ लोग हैं क्या? स्वीकार कर लेंगे तो ये लोग दुर्दांत अपराधी हैं जिन लोगों ने एसपी पर हमला किया, डीआईजी पर गोलियां चलाई। और यही बिहार सरकार 30 मामलों का 3 साल से ट्रायल बंद पड़ा है। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि सिवान के अंदर जो 30 मामले शहाबुद्दीन पर चल रहे हैं, 3 साल से ट्रायल नहीं हो रहा है जी। तो पूछे नीतीश कुमार से कि क्यों नहीं ट्रायल हो रहा है? क्योंकि शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट में हाजिर नहीं कराया जा सका, इसका लाभ उठाकर सारे मामलों का ट्रायल बंद है। तो देखिए ये ऐसे लोग हैं कि ये लालू यादव, नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि शहाबुद्दीन पर हाथ डाल सके। उनको डर है कि शुक्रिया सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील मोदी बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि इन दोनों शार्प शूटर की गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर पुलिस को रिमांड में लेकर
उनसे पूछताछ करनी चाहिए राजदेव रंजन हत्याकांड में भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के